हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू माइंड द न्यूज़ एंड आई एम अनुभा। आजकल तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे इवॉल्व हो चुकी है कि वाइन्स का ज़माना आ गया है। वाइन्स जो हमें हंसाती हैं, हमें एंटरटेन करती हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है इसी हंसी मजाक के बीच में ये वाइन्स औरतों को ऐसे पोर्ट्रे करती हैं कि जैसे वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागती हैं या फिर हमेशा धोखाबाजी ही करती हैं। अगर आपने वाइन्स में नोटिस नहीं करा हो तो आपने मूवीज, सॉन्ग्स या टेलीविज़न में तो नोटिस करा ही होगा कि औरतों को हमेशा से ही ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है। तो आइए आज हम कुछ यंगस्टर से इसी बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। What's your name? आरुषि। And yours? रिद्धि। Okay, so I'm अनुभव from Mind the News। तो आप लोग YouTube पे वीडियोस देखते हो, किस टाइप की वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आती हैं? मैं मोस्टली ट्रेलर्स देखती हूँ या फिर मैं कोई शोज देख लेती हूँ जो स्किप हो जाते हैं। Okay, so what do you watch? मैं ज़्यादातर एजुकेशनल वीडियोस देखती हूँ। अच्छा, तो आपने कभी वाइन्स देखी हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रही हैं, हर्ष बेनीवाल और ये सब की? हाँ, इस टाइप की कुछ वाइन्स। तो हमेशा ही इन वाइन्स में औरतों को एक सर्टेन वे में दिखाया जाता है। आपने नोटिस करा होगा कि वो पैसे के पीछे भागती हैं। तो क्या आपको लगता है औरतें ऐसी ही होती हैं, लड़कियां होती हैं ऐसे रियल में? नहीं, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, सारी नहीं होती है। हाँ। मतलब अगर कोई 1 in a million निकल जाए तो। बट उन्होंने ऐसा जनरलाइज कर दिया है कि सारी ही लड़कियां वैसे होती हैं। हाँ। उन्होंने एक पूरा बना दिया कि लड़कियां हैं तो ऐसी ही होंगी। हाँ। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज इट राइट टू शो देम इन दिस वे, और इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए? ऑब्वियसली ये गलत है और मैं खुद इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेती, ना मुझे कोई शौक है सब वाइन्स वगैरह देखने का। कुछ होती हैं लेकिन उसकी वजह से यही नहीं कि तुम सबको ही वैसा पोर्ट्रे करोगे। एग्जैक्टली। इट्स नॉट गुड, एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि लड़कियां सिर्फ हमेशा एक जैसी नहीं होती, ठीक है? वैसी होती होंगी लेकिन हम हर लड़की को आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। होते हैं शीला की जमानी और मुन्नी बदनामी, उस टाइप के गाने पे व्हाट डू यू थिंक कि मतलब इतना ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया। That is just for the purpose of entertainment purpose, so please take it as a entertainment. नहीं होती हैं, बस बना दी जाती हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते किसी को कि लड़कियां ऐसी हैं, या वो मेंटल सोच है किसी की कि क्या सोचते हैं लड़की को देख के दूसरे। ये सॉन्ग बट फन सब लेते हैं तो क्या कर सकते हैं। नहीं, हंसी मजाक में तो नहीं लेना चाहिए कि अब कुछ है जो सोचते हैं कि ये लड़कियां ऐसे करती है या यूज करे पैसे लेके भाग गई या कुछ भी, लेकिन सब तो ऐसी होती नहीं है। बहुत जाता है बट कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिर हो जाता है लड़कियां तो अपना ही पक्ष बोलेंगी। हाँ। अपने बारे में ही कौन गलत सुन सकता है, वो सब। मुझे नहीं लगता कि लड़कियां ऐसी हैं। वो लोग अपनी वीडियोस में लड़कियों को ऐसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि मोस्टली लोगों को ऐसा देखना ही पसंद है। उन लोगों को अपने व्यूज बढ़ाने, अपने लिए पैसे बनाने, क्योंकि वो उस वीडियो पे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें कंटेंट में ये सब डालना पड़ता है। कि हम देखते हैं, हमें नहीं लगता लड़कियां ऐसी होती हैं, बट अब पता नहीं वो शायद उसको ग्लोरीफाई और ये सब करने के लिए, अपनी वीडियोस को चलाने के लिए बनाते हैं। ये तो एक पर्सन की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। तो अब ये चला आ रहा है, वैसे सपोर्ट तो नहीं करती हूँ मैं इसे, बट अब चला आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं, स्पेशली बॉयज़। ऑब्वियसली गलत है, वो तो इसलिए पोर्ट्रेट करें ताकि उनको, क्योंकि उन्हें पता है लड़कों का अट्रैक्शन इससे ज़्यादा मिलता है, और फिर मेनली जो लड़के हैं वो इस टाइप की वीडियो सर्च करते हैं तो उन्हें अट्रैक्शन भी मिलेगा, तो लाइक्स भी ज़्यादा, सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलेंगे उस हिसाब से, तो मतलब उसी चीज़ को बढ़ावा देते रहते हैं अपनी वीडियो। पता है लड़कियां अच्छी होती हैं, बट हाँ कई लड़कियां अच्छी होती हैं, कई बुरी होती हैं। वो जो बुरी होती है उनको वो दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है, देन वी हैव टू टेक एन एक्शन। इट इज सीरियस, आई गेस पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ जनरलाइजेशन करा जा रहा है। डेफिनेटली रॉन्ग। ये जो जनरलाइज किया गया है ये एक्चुअली गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। तो वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड ही चल गया है कि वो ऐसे पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया तो अब सब वही चीज फॉलो कर रहे हैं, तो ये गलत है। हाँ, जैसे इसने कहा कि हाँ ठीक है कि मतलब कि गलत है ये सब करना, क्योंकि लड़की की छवि खराब होती है किसी को अगर ऐसे करते हो तो। पर जैसे कि ट्रेंड चला हुआ है कि हाँ यार एक वीडियो में ये सब लड़की अगर ये करती है लड़के के साथ तो वो करती है, तो एक की वजह से तो सब लोग बदनाम होते हैं, तो वही हम देखने को मिल रहा है। और जैसे
और ऊंचे ऊंचे सॉन्ग, जैसे कोई सॉन्ग है सपोजिंगली हनी सिंह का ही सॉन्ग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हुआ करता था ये कैरेक्टर पे वुमेन के। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं ऐसे, जैसे गोल्ड डिगर्स वाले प्रैंक्स होते रहते हैं, तो लोग इन्हें पसंद करते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि लोग देख रहे हैं, इसी वजह से और कंटिन्यू। ऑब्वियसली एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है जो कि बहुत गलत है, और मैं तो यही बोलती हूँ वेस्ट ऑफ टाइम, इससे कुछ अच्छा ही देख लो, प्रोडक्टिव हो जाएगा कुछ। तो अगर वाइन्स की बात नहीं करेंगे तो टेलीविजन में या फिर मूवीज, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर जगह पे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करा जाता है। तो आपको क्या लगता है ये सही है कि हमेशा फेविकोल जैसे और शीला की जमाने से गाने के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब अगर दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अगर आप उसको एज अ फन लेना चाहो तो आप वो ले सकते हो, या अगर आपको सीरियसली कोई ऐसी चीज ऑब्जेक्टिफाई करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, ये जो जनरलाइजेशन होता है ये नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना तरीका होता है रिलेशनशिप हैंडल करने का, और सबका अपना अपना नजरिया होता है कि कुछ लोगों के मन में ऐसे आप देखते हो उनके जैसे सॉन्ग्स भी आजकल ऐसे ही बन रहे हैं, मूवीज में भी आजकल ऐसी बातें होती जा रही है। उसमें क्या आइटम सॉन्ग्स, मस्ती, फन, डांस। अच्छा, मुझे आपको लगता है कि ये सब हंसी मजाक में ऑब्जेक्टिफाई अगर कर रहे हैं तो चलने देना चाहिए, हाँ, टेंशन नहीं है, एंटरटेन हो रहा है तो होने देने चाहिए। थोड़ी देर के लिए अच्छा है वो बट अपनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। हंसी मजाक की भी एक लिमिट होती है। हाँ। एक लिमिट तक तो हम फ्रेंड जोन में भी आराम से चलते हैं, लेकिन जब लिमिट क्रॉस कर जाता है वहीं से कोई ना कोई, चाहे उसे क्राइम भी कह लें, चाहे उसे ओरली कह लें, चाहे डन करा हुआ हो, कुछ भी हो, वो चीज स्टार्टिंग कहाँ से बुरी लगती है वो एक पॉइंट से ही स्टार्ट होता है। टोटली मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत सीरियस बात है, हमें सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच में क्राइम को बढ़ावा देता है। सो मेरे हिसाब से हमें सोचना चाहिए, ये मजाक, इतना इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है, और अगर मजाक ओवर चला जाए तो फिर मजाक नहीं रहता है। तो थोड़ा सही है, थोड़ा गलत है, मतलब पूरा नहीं ले जा सकते हैं सबको, बट होता है कुछ कभी कभी क्राइम्स हो जाते हैं, इसलिए मतलब इन वेज को ले जाके ये भी है कि हंसी मजाक चलता है, हंसी मजाक थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मतलब लेकिन ज्यादा नहीं, एक लिमिट में। अच्छा, आपको नहीं लगता कि लड़कों को हम आइटम बॉय बना के डांस कराएंगे तो ज्यादा हंसी मजाक होगा? बहुत ज्यादा। तो मतलब वी शुड थिंक अबाउट दिस ओनली ना। करते हैं, और हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए और इसे रोकना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता, तो हर किसी के अपने प्रेफरेंसेस है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि ऐसे लड़कियां नहीं होती, हर अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, हर टाइप की होती हैं, पर ऐसे ही एक जनरलाइज करना और सब लड़कियों को एक ही कैटेगरी में डालना और उसी तरह से देखना इज नॉट राइट। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सॉन्ग्स लाइक फेविकोल एंड शीला की जवानी? यही है मेरा ओपिनियन इनके लिए कि वेस्ट है, और ऊपर से सोसाइटी में गलत इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, क्योंकि इस तरीके के जो सॉन्ग्स वो देखते हैं, और बच्चे मतलब खुद ऐसे घर पे उन सॉन्ग्स पे डांस करे, और फिर एक इमेज क्रिएट हो जाती है ना लड़कियों की कि वो हाँ लड़कियां इजी गोइंग होती है और बस कैसे भी पटा लो। और आजकल आपने देखा होगा छोटे बच्चों को इनका मीनिंग तो पता नहीं होता, लेकिन दे सिंग बिकॉज इट्स फॉर एंटरटेनमेंट। इनको लगता है कि बहुत इजी है ये सब, एंड इट्स नॉट ओनली बॉलीवुड ऑल्सो, मतलब हॉलीवुड आपने लाइक स्वालाला, एज लाइक दैट, लाइक इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली। मतलब जस्टिफाई तो हो ही रहा है, क्योंकि मुन्नियाँ तो बदनाम हो ही गई हैं। जिन भी लड़कियों के नाम मुन्नी थे वो तो पहले ही बदनाम हो गई हैं। नो बट इस टाइप के गाने या फिर ये गाने असर तो डालते हैं। आप देखिए ईव टीजिंग में कई बार सुनने को आ जाता है कि ऐसे ऐसे मुन्नी बदनाम हुई, मतलब बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, तो ये तो गलत है। बट 5 साल का कजन है, वो गाता फिरता है मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, वो मैंने कहती ना, तो मैं कहती हूँ तुझे इसका मतलब भी पता है? कहता नहीं बहुत अच्छा गाना है, मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, बट वो दिन भर ये गाना गाता रहता है और ये उसकी जुबान पे चढ़ चुका है। वो नहीं देखता उसके सामने पापा है, मम्मी है, ये कैसे बोलना चाहिए बड़ों के सामने, नहीं, वो ये चीज कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में लेता जा रहा है, और शायद जब वो बड़ा होगा तो इसे और भी ज्यादा कैजुअली लेने लगे। आती है सॉन्ग से ही आती है, हमें देख के वही गाने चलाए जाते हैं, या फिर निकल रहे होते हैं तो फिर गुनगुनाएंगे वही गाने, तो काफी गंदा लगता है, चीप लगता है। और
बेकार है ये सब कुछ। ये तो यही विमेन को ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा या तो मटेरियलिस्टिक है। पंजाबी गानों की वीडियोस देख लो, ये दिखाते हैं कि गाड़ियों के पीछे हैं, पैसों के पीछे हैं। ऐसा नहीं होता हर टाइम, कोई प्रैक्टिकलिटी भी होती है लाइफ में। बस यही है। और जो इमेज जो क्रिएट करते हैं ये लोग, वो सही नहीं है। मतलब लॉन्ग रन में अगर आप पूछ रहे हो तो नहीं है। फिलहाल अगर आपको एंजॉय करना है तो आप ऐसे हाँ ही 2 मिनट के लिए कर सकते हो, लेकिन बाद में देखो तो वो काफी खराब इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत बुरा। क्वेश्चन नहीं हुआ तो गलत है। गलत है हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता है कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा जा रहा है अकॉर्डिंग टू यू। करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है? नहीं करा जा रहा है। ओके, तो आपको लगता है कि ऐसी लिरिक्स पे डांस करवाना कि मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, चिपका ले व्हाटएवर, तो ये आपको लगता है दिस इज ऑल एंटरटेनमेंट? हाँ, दिस इज जस्ट फॉर ऑल एंटरटेनमेंट। इसमें कोई पर्सनली किसी को टारगेट नहीं किया जाता। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक वुमेन एम्पावरमेंट वाले और एनजीओ का भी काफी हंगामा कर देते कि जैसे पंजाबी सॉन्ग्स में दिखाते हैं कि लड़की के लिए लड़ते हैं और लड़की उससे मतलब और अट्रैक्ट हो जाती है। सब तो गलत है कि अगर बॉयज लड़कियों के लिए लड़ेंगे वो लड़की का अट्रैक्शन होगा, या लड़की पे टोंट मारेंगे या कुछ उन्हें अपना शो ऑफ करेंगे गाड़ी वाड़ी का, तो उससे लड़की पड़ जाती है। ये गलत है ये चीज। इफ नॉट देन इट्स फाइन। हाँ है ऐसा, हमें अगेंस्ट उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग। हाँ दैट्स फाइन, लेना चाहिए एक्शन। ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है जो वुमेन की जो एक इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हाँ, तो ये चीज गलत है, तो हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। लड़कों को नहीं किया जाता, विच इज रॉन्ग, क्योंकि अगर तुम इक्वालिटी की बात कर रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो कि तुम वुमेन को इक्वल राइट्स दे रहे हो, तो फिर ये सब चीजें भी होनी चाहिए कि ये तो जनरलाइज किया जा रहा है, दिस इज रॉन्ग, प्योरली रॉन्ग। एब्सोल्युटली ये ऑब्जेक्टिविज्म है, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी चाहे ये हम लोगों को लग रहा है कि ये प्योर एंटरटेनमेंट है, बट इन अ लॉन्ग रन ये इफेक्ट करेगा, बिकॉज वही मेंटालिटी लोगों की बन रही है रिगार्डिंग वुमेन। तो ये चीज गलत है, नहीं करना चाहिए। लाइफ में नहीं होता है, बट ये जो इसने इनको ट्रेंड ये बना दिया है, तो हाँ अब लड़कियों को कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है कि हाँ ऐसा होता है। और सोसाइटी पे कहीं ऐसे गाने कुछ इम्पैक्ट करते हैं? अगर इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि अब कोई अंडर एज है, मतलब कोई बच्चे हैं उन पे तो नॉट, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जो मुझे सबसे पहले लगता है ना, इन सब चीजों को बॉयकॉट कर दो। मैंने कर रखा है क्योंकि आई रियली डोंट वॉच बॉलीवुड रोम-कॉम्स। आई हेट सच शिट, दिस इज रियली शिट। ये सारे जितने भी सॉन्ग्स हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं जितने भी, आई रियली डोंट रिस्पेक्ट ऑल सच थिंग्स। मैं खुद सुनती हूँ, और अगर कोई सुनता भी है तो उसको 10 बातें और सुना देती हूँ। तो ये सब चीजें, सबसे पहले यहीं से अपनी थिंकिंग को ही आप ग्रो करो। इसी को ही ग्रो करके बॉयकॉट कर सकते हो आप चीजें, और इससे बड़ा स्टेप और क्या ले सकते हो? आप खुद ही एंटरटेनमेंट उसको मत बनाओ, तभी तो चेंज करोगे ना। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आप उस चीज से मत लो कि हाँ आप अच्छी चीजें करो। ठीक है, होता है आइटम सॉन्ग्स, मतलब लोग अपनी मूवी की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, फॉर मतलब पब्लिक, क्योंकि इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द सेक्शंस को ना यही पसंद है। इवन बॉयज जो बोलते हैं कि नहीं पसंद, फिर भी वो लाइक करते हैं, वो उसी पर्पस से आते हैं मूवीज देखने। तो पहले तो ऑब्वियसली बात, अगर आप देखना हो तो फिर तो या तो रिस्पेक्ट करो उस चीज की, या फिर अगर नहीं करते हो तो फिर उसको अपोज करो। फिर सोनू की जो मूवी आ रही है, सोनू के टीटू की स्वीटी, मतलब उनके ट्रेलर में भी है कि एक लड़कियों में सारी क्वालिटीज कैसी हो सकती है। मैंने सुना है प्यार का पंचनामा, दैट वाज टोटली, मतलब लड़कियां ऐसे करती हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब तुम भी तो इतनी पागलों की तरह पीछे पड़े हुए हो। हाँ, तो तुम पागल क्यों हो रहे हो? लड़कियों पागल हो जाती हो अपना तुम, मतलब बॉयज आर सो शिटी इन रिलेशनशिप्स एंड सो, मतलब दे आर रियली, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, आई डोंट हैव वर्ड्स, एंड दे थिंक कि सिर्फ लड़कियों का फॉल्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, हैंड इन हैंड। हाँ, बहुत, और खासकर बच्चों पे, जो बच्चे आजकल छोटे, हाँ 3-4 गर्ल्स लाइक दिस, स्पेशली टीनेजर्स, उनको तो ऐसे लगता है कि अरे ये वाला गाना आ गया, ऐसे गाते हैं लड़की के पीछे। ऐसा अच्छा नहीं लगता है, ये उनको भी समझना चाहिए, और प्लस मेकर्स को भी समझना चाहिए कि ये सब नहीं। ओके, तो ये जो चीजें अफेक्ट करती हैं, अगर इस पे हम चेंजेस लाना चाहें तो मतलब हमें क्या करना चाहिए? मीडिया में चेंज लाना चाहिए या फिर हमें अपनी थिंकिंग लाना चाहिए? हमें पहले तो हमें ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए इतना, हमें एक स्टेप बैक लेना चाहिए। जितना हम अब देखो शादियों में जाओ यही गाने बजते हैं, आप किसी गाड़ी में सुन लो ये गाने, ऑटो में यही गाने, हर जगह यही गाने बजते हैं। अगर हम वो अपना स्टेप थोड़ा सा पीछे ले और इतना प्रमोट ना करें इन चीजों को, तो भी काफी मुझे लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, और ना इतना बढ़ावा ना दें।
इसके लिए हमें अपनी चॉइसेस चेंज करनी जरूरी है, क्योंकि है ना जो बिकता है वही बनता है, और वो लोग ये सब चीजें अनाप शनाप जो रबिश ये सब जो स्टफ है बनाते रहेंगे जब तक लोग डिमांड करेंगे। लोगों की डिमांड भी वैसी होती जा रही है। अगर हम अपनी चॉइस इंप्रूव करेंगे तो वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव, कुछ ढंग का। क्योंकि गंगा जल जैसी और मैरी कॉम जैसी मूवीज भी तो चलती ही है। हाँ, तो बस यही है कि लोगों को, सोसाइटी को अपनी चॉइस इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर ऐसा बन रहा है तो मत देखो ना, उनका पैसा डूबेगा, अगली बार से कुछ ढंग का बनाएंगे। आप देख रहे हो इसलिए वो बना रहे हो, पैसा कमा रहे हैं, सबको पैसे ही कमाना है, तो बस यही है, अपनी चॉइसेस इंप्रूव कीजिए। Thank you so much for talking to us. So yes, this is what our youth thinks about this very serious issue, which is objectification of women in our media. Thank you so much for watching our video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।